देखिए, आज किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। मोबाइल के माध्यम से किस तरह से आवेदन कर सकते हैं किसान, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपके सामने क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। आज फाइनली आवेदन है वो शुरू हो चुका है। कोई भी किसान मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन के संबंधित सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन सी जानकारी आपको डालनी होगी वो बताया गया है। हम आपको आवेदन करके भी दिखाएंगे। चलिए, आपको यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है पीएम किसान वेबसाइट। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पर सभी प्रकार के लिंक हमने दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपके पास लैंड आईडी नहीं है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, निकाल लीजिए। अब हम बात करते हैं पहले आवेदन की। तो सबसे पहले आप पीएम किसान के पोर्टल पर आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पीएम किसान वेबसाइट लिंक है, वहाँ पर क्लिक करना है। पीएम किसान का पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन होगा। मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर भी इस तरह से ओपन होगा। तो आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। सीएससी के माध्यम से वैसे भी आवेदन शुरू है, लेकिन आज मोबाइल से भी आवेदन शुरू हो चुका है। बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आवेदन कर दीजिए। सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलेगी इस योजना में। नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर पोर्टल में फॉर्मर कॉर्नर के अंदर ई-केवाईसी के बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद पीएम किसान योजना में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। अब यहाँ पर ऊपरी पर आपको रूरल और अर्बन चूज़ करने का ऑप्शन दिख रखा है। फिर यहाँ पर किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट चूज़ करना और इमेज कोड डालने का ऑप्शन दिख रखा है। इस तरह का मोबाइल लैपटॉप में आपके सामने ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन पहले भी ओपन होता था, लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं होता था। यहाँ पर फॉर्म ओपन होने में समस्या आ रही थी इतने दिन, लेकिन आज फाइनली फॉर्म ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे 3 डॉट पर क्लिक करके मैंने लैपटॉप की तरह ओपन कर लिया इसको। अब मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर किसान का आपको आधार नंबर इंटर करना है। जैसा कि मैं किसान का आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। आज 3 फरवरी है, तो ये रजिस्ट्रेशन मैं 3 फरवरी को कर रहा हूँ। अब मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और जो इमेज कोड दिखा रहा है वो डाल लेता हूँ। स्टेट भी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करना है। गेट डाटा पर क्लिक करते ही पहले यहाँ पर फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन आज फाइनली मोबाइल पर ओटीपी भेजा जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान के मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर ओटीपी डालने का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं किसान के मोबाइल पे ओटीपी चेक करके यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देता हूँ। कैप्चा कोड भी डाल देता हूँ। फिर आपको गेट डाटा का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। कैप्चा कोड दोबारा से सही से देख कर डालना है, अन्यथा कैप्चा कोड अगर गलत होता है तो फॉर्म ओपन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ओटीपी सबमिट हो चुका है। ओटीपी सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया ओटीपी डालने का ऑप्शन आ चुका है। पहले ही ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आधार कार्ड के 6 का ओटीपी भी डालना होगा। तो किसान के जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आधार कार्ड वाला ओटीपी 6 का आ चुका है, तो वो मैं देख लेता हूँ। आधार कार्ड वाला 6 का ओटीपी डालने के बाद कैप्चा कोड भी दोबारा से देखकर डालना है। फिर आपको आधार वेरीफाई जो ऑप्शन नीचे दिख रखा है इस पर क्लिक करना होगा। जैसा कि मैं आधार यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद 2 या 4 सेकंड आपको वेट करना होगा, क्योंकि यूडीए की तरफ से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म ओपन होगा। ये नया प्रोसेस है, इसमें किसानों को दोबारा से ई-केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यूडीए की तरफ से पहले ऑथेंटिकेशन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन होने के बाद इस तरह का फॉर्म मोबाइल में ओपन होगा। जैसा कि छोटा सा फॉर्म है, पहले फॉर्म बड़ा था लेकिन अब छोटा कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आधार कार्ड की तरफ से ऑटोमेटिक ले ली जाती है। तो अब यहाँ पर किसान को सबसे पहले स्टेट चुना हुआ मिल जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज चूज़ करना होगा। ब्लॉक विजय चूज़ करने के बाद नीचे यहाँ पर किसान की पर्सनल डिटेल जो आधार कार्ड वाली है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुछ ऑप्शन खाली हैं जो आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपकी उधर या फिर SC ST जो भी आपकी कास्ट है वो चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने विलेज भी चूज़ कर लिया। यहाँ पर आपकी कास्ट चूज़ कर लीजिए और आपकी ज़मीन छोटे किसान है या फिर बड़े किसान है, ये छोटे मोटे चीज़ है आपको डालनी होगी फॉर्म में। बाकी छोटा सा फॉर्म है, सभी डिटेल यहाँ पर आधार कार्ड की तरफ से ऑटोमेटिक ले ली जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल डालनी है, यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, वो आप किस तरह से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बताया था कि लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जाइए, क्लिक कीजिए और निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर किसान को फॉर्म नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर किसान को अब ज़मीन की डिटेल डालनी होगी।
तो यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सभी देख कर डाल देनी है। यहाँ पर राशन कार्ड का भी ऑप्शन है, तो ये वो बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है सरकार की तरफ से। अब कोई भी परिवार में एक व्यक्ति से अधिक फ़ायदा नहीं ले सकता, इसलिए राशन कार्ड का ऑप्शन जोड़ा गया है। तो ये राशन कार्ड नंबर डालने के बाद ये आपको ज़मीन की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर आपके जो ज़मीन के दस्तावेज हैं खतौनी, उसका एक PDF बनाकर है वो पहले से मोबाइल लैपटॉप में सेव कर लें जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं, और आप एक आधार कार्ड का पहले से PDF बनाकर सेव कर लें। तो यहाँ पर आपने जो PDF बनाई है उसी की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। जिसका आप आवेदन कर रहे हो उस किसान के जो ज़मीन में नाम होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले तो आपको देखना है कि जिसके नाम ज़मीन है वो सिंगल व्यक्ति है या फिर उसके भाई भी हैं, क्योंकि अगर उनके भाई होंगे तो वो जॉइंट परिवार होगा, तो उनकी जो ज़मीन में और का भी नाम होगा, तो जॉइंट पर क्लिक करना है। अगर अकेला है तो सिंगल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके उसके बाद ज़मीन की डिटेल डालनी होगी, खसरा खाता संख्या डालनी होगी, कितनी ज़मीन है वो हेक्टेयर में आपको डालनी होगी। हेक्टेयर में ज़मीन किस तरह से निकाल सकते हैं, आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, खतौनी में जो ज़मीन है उसे हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको ज़मीन का स्टेटस है वो डालना होगा, कौन सी तारीख को किसान के नाम ज़मीन हुई है और ज़मीन कितने साल पुरानी है, 2019 से पहले की है, 2019 के बाद की है। जो डिटेल है वो यहाँ पर डालनी होगी, जैसा कि यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर खसरा नंबर खाता नंबर भी मैं डाल लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक चूज करना होगा, आपको ज़मीन विरासत में मिली है, फादर की डेथ के बाद मिली है, हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है, किसकी डेथ के बाद मिली है। ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर PM किसान का पहले जुड़ा हुआ किसान था, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो परिवार का सदस्य है जिसके नाम ज़मीन होती है नाम बाद में, तो वो आवेदन करता है तो पहले वाले किसान की आधार संख्या भी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। अगर आपका पहले विरासत में मिली है तो उस विरासत वाले व्यक्ति के आधार नंबर भी डालने होंगे। तो यहाँ पर किसान की फादर की हस्बैंड की डेथ के बाद जो भी ज़मीन मिली है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको ज़मीन के जो दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने होंगे, मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आपके मोबाइल में पहले से PDF बनाकर रखनी है, वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर पहले से मैंने PDF बना रखी है वो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद आधार कार्ड भी कॉपी अपलोड करनी होगी, लैंड की भी करनी होगी, तो आधार कार्ड वाली बना लीजिएगा, दोनों साइड का कॉपी होना चाहिए। और उसके बाद आपको PDF अपलोड करने के बाद नीचे एक आपको सेव ऑप्शन मिलेगा। पहले यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन मिलता था, लेकिन सेव पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत बार आपका होम पेज पर वापस आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने जैसे सेव वाले ऑप्शन पर किया तो यहाँ पर सेम पेज पर वापस आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको फिर से उसी किसान का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है तो किसान का आवेदन हो चुका है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं दिखा रहा तो किसान का आवेदन नहीं हुआ। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए एक बार ज़रूर चेक कर लेने। उसके बाद किसान का 5 से 7 दिन बाद स्टेटस चेक करना है, किसान का फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाले ऑप्शन में आधार नंबर डालना है और स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, पेज इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस का ऑप्शन इस तरह से दिखाई देगा। चाहे CSC से करा लो, चाहे खुद किया है, तो आवेदन का स्टेटस जरूर चेक करें। तो यहाँ पर मैं किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, आधार नंबर डाल लीजिए, गेट डाटा पर क्लिक कीजिए, कैप्चा कोड भी डालिएगा। उसके बाद इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। ये किसान का फॉर्म अगर कोई गलती पाई जाए तो रिजेक्ट होगा, अन्यथा एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से किसान का स्टेटस ओपन होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर ऐसी लगी होगी। अगर आप PM किसान योजना में सालाना 6000 रुपये लेना चाहते हैं तो इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।